किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद ना रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। इन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमजोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल अकेडमी में खिताब कहा, आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको हिस्सा डालना चाहिए। अपने अमाल का जवाब अल्लाह को देना है। हमारी जगह कोई और खड़ा नहीं होगा। फर्शी खुदाओं का नहीं, अर्शी खुदा का खौफ दिल में रखें। पंजाब में 14 लाख केसेस हैं। जजेस की कमी का सामना है। मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं। हड़तालों के बायस लोग अपने हुकूक से महरूम हो जाते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान रोक दिया। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी के अमल पर नाराजगी का इजहार। आज पाकिस्तान टीम का ऐलान होना था। T20 वर्ल्ड कप के कौमी स्क्वाड के नाम ICC को भेजने की कल आखिरी तारीख है। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का 1600 अरब रुपए से जायद का बजट कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। सूबाई बजट 100 अरब रुपए सरप्लस होगा। तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से जायद मुख्तस। महकमा सेहत के लिए 70 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद मुख्तस। इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 250 अरब। महकमा आला तालीम के लिए बजट 22 अरब रुपए होने का इम्कान। वजीर आला अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। मुत्तहिदा अरब अमारात का 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान वज़ीर आज़म पर एतमाद का मसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। हुकूमत इक़दामात के समरात सामने आने लगे। बैरूनी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म हुकूमत और SIFC की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कर्ज या इमदाद नहीं चाहिए। हमारी कामयाबियां मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही। हमारी रेड लाइन SIFC है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत वफाक से पहले बजट दे। बजट पेश करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट के बजट से पहले सूबाई हुकूमतें अपने बजट दे दें। करेंगे ये कि जो 14% जाना है KPK के सूबे को, उसका एस्टिमेट खुद इसका तयन कर लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट का भी बजट एस्टिमेट खुद लगा लेंगे कि इतने ट्रिलियन है, इतने ट्रिलियन का हमें 14% दिया जाए। इस मुल्क में क्या कोई आइन नहीं है? क्या कोई कानून नहीं है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानी पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। 12 रुकनी काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तश्कील 9। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली खान की तैनाती की भी मंजूरी। इजलास में बोर्ड ऑफ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स ताहिर मसूद और मोहम्मद महमूद की नामजदगी की मंजूरी दी गई। जेल से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। फजूल किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे जहर दिया जाएगा। इश्तियाल अंगेज़ी और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना इस पार्टी का एजेंडा है। आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर है। महंगाई में कमी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। ये इनके ईमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये इस ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं।
सियासी तौर पर पीटीआई का मुकाबला ना कर सके तो ओछे हथकंडों पर उतर आए। पीटीआई के मरकजी दफ्तर को रात के अंधेरे में गिराया गया, कारकुनों पर लाठी चार्ज और गिरफ्तार किया गया। पीटीआई पर सिर्फ पाबंदी नहीं लगाई, बाकी सब कुछ किया गया। जिस तरह केसेस चलाए जा रहे हैं, कौम आगाह है, ताकत से सियासत नहीं की जा सकती। ये बानी पीटीआई और उनके नजरिए का मुकाबला नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का सेनेट से इजहार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में कहा कि सीडीए का कल का फैसला अपना था, कानूनी तौर पर ऑपरेशन किया गया। तजावुज़ात से मुतालिक मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। स्टैंडिंग कमेटी ने सीडीए को तजावुज़ात के खिलाफ काम तेज करने की हिदायत की थी। आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सीडीए का ये अपना फैसला था, बल्कि इसी ऐवान बाला की जो स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की, जिसके चेयरमैन मोहसिन अजीज़ साहब थे, उन्होंने अपनी कमेटी मीटिंग में सीडीए को कहा कि आप तजावुज़ात के बारे में अपना काम तेज़ करें। फिर वो नोटिस रिपीट होते रहे। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बग़ैर नक्शे के, बग़ैर मंजूरी के उस पर बना रखे हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। तहरीक इंसाफ का नजरिया तो सीने में है, बिल्डिंग तो सर छुपाने की जगह थी। सियासी दफातर बंद हो तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन था जिसमें उम्मीदवारों को बिखेर दिया गया। वोटर्स पीटीआई उम्मीदवारों को ढूंढ रहे थे। रऊफ हसन का कहना था कि आमिर मुगल को कल सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार करके दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। मेरे केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं लगाई गई। हम ना डरेंगे, ना भागेंगे और ना झुकेंगे। वो मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी माहिदा बजट के बाद होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। आईएमएफ मिशन की पाकिस्तान की मईशत में मुस्तहकम शरह नमू के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। हालिया प्रोग्राम और अहदाफ पर अमल दरामद होने से आइंदा नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। मुल्क की मईशत में ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इक़दाम नागुज़ीर हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। आईएमएफ के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मुज़ाकरात पर बयान जारी। मिशन चीफ का कहना है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना टैक्स की वसूली चाहते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। आईएमएफ मिशन के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर ख्वाजा सराओं के हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। वफाकी पुलिस की तफ्तीशी टीम के मुल्जिमान का सराग लगाने के लिए रावलपिंडी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के सरबराहों से राब्ते। जुड़वा शहरों के ख्वाजा सरा कम्युनिटी के सदूर का ला इल्मी का इजहार। ख्वाजा सराओं की जानिब से पुलिस को मुल्जिमान तक रसाई में मुकम्मल यकीन दहानी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। मोहनजोदड़ो में पारा 48, दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मुल्तान में दर्जा हरारत 44, फैसलाबाद में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हीट वेव से बचाव के लिए अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। धूप में सर ढांप कर रखें, ज़्यादा मकदार में पानी पिएं। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर हरगिज़ ना निकलें। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 69 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त दायर। के इलेक्ट्रिक बिजली टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त में सदा नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। शाहिद अफरीदी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। शाहिद अफरीदी के अलावा युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट भी वर्ल्ड कप के एम्बेसडर हैं। T20 वर्ल्ड कप मेरे दिल के करीब है। पाक भारत मैच के लिए पुरजोश हूँ। पहले वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। 2009 में ट्रॉफी जीती। ये मेरे करियर के काबिल जिक्र लम्हात हैं। शाहिद अफरीदी।